अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और अपना रमज़ान इंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा व्लॉग जो है स्टार्ट है 11वें रोज़े की शाम से दिन से, बल्कि ऑलमोस्ट अफ्तारी की तैयारी चल रही है। आज दूध देखा मैंने पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा सवैयाँ बना लेते हैं बच्चों के लिए। दूध में इलायची डाल के मैंने उबलने रख दिया, और जब उबल गया तो मैंने उसमें चीनी और सवैयाँ डाल दी। और जब सवैयाँ अच्छे से पक जाएंगी, अभी डाल के मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए उबलने छोड़ दूँगी। और जब ये अच्छी तरह पक जाएंगी तो फिर मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। और साथ ही साथ मैं ग्रॉसरी कुछ थोड़ी बहुत लेके आई थी, वो चीज़ें भी मैं समेट रही थी। ये जामे शीरी टैंग वगैरह एक्स्ट्रा आए थे, वो मैंने कहा कि मैं उस बड़े डब्बे में कुछ डाल के रख दूँ। जो रनिंग है वो छोटे डब्बों में डाल के रखा हुआ होता है। ये मैंने भिगो के रखे थे आलू बुखारा और इमली। ये मैंने चटनियाँ बनानी है इंशाल्लाह, ये मैं अफ्तारी के बाद करूँगी। इस तरह का कोई एक्स्ट्रा काम जो मैंने करना होता है वो मैं बाद में ही करती हूँ। उस वक्त मेरे से इतने फालतू काम नहीं होते रोज़ा रख के। ये सवैयाँ मेरी हो गई थिकनेस जितनी मुझे चाहिए थी। यहाँ पे अब मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जो आप डालना चाहें। मैंने बादाम, पिस्ता और नारियल और काजू से सारे डाले। ये रख के तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा अपना सिपारा आज का पढ़ लेती हूँ। फिर सिपारा पढ़ने के बाद फिर मैंने खजूरें तैयार की, क्रीम वाली। क्रीम का पैकेट एक खुला पड़ा हुआ था मेरा, आदमी का ज़ाया हो जाना है, और ये वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो मैंने बना के रख दी ठंडे होने के लिए। फिर मैंने पानी बनाया एज़ आलवेज़ 2 तरह का पानी, क्योंकि बाबा को चाहिए होता है नींबू पानी जाम शीरी के साथ, और बच्चों को टैंग चाहिए होता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बीच में कभी कभार कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो ये मैं बना के रख देती हूँ। बच्चे नमाज के लिए जाके आके पीते हैं, फिर तरावी के लिए जाते हैं, फिर आके उनको पानी चाहिए होता है, तो वो बना पड़ा होता है। मेरी इफ्तारी भी, पानी भी, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं बना के तो रख देती हूँ। और वो साथ साथ जब तक बच्चे जाग रहे होते हैं तब तक वो जो कुछ भी बना हुआ होता है ना, वो साथ साथ उनका खाना पीना चलता रहता है। पानी भी पी लेते हैं। सवैयाँ भी ऐसी उन्होंने ठहर ठहर के खाई थी। अगर कोई फ्रूट चाट या दही बल्ले वगैरह बच जाएँ तो वो भी ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हमारे चलते रहते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं जाती। तो ये मैं तकरीबन अफ्तारी के करीब का ये टाइम था, तकरीबन 20 मिनट रहते थे। तो इस वक्त मैं ज़रा तेज़ तेज़ हाथ चला रही थी कि मैं पानी वगैरह बना लूँ। और साथ ही हम जो है ना, आज हमारा था कि इतना हैवी इफ्तारी नहीं करते, सालन बना लेते हैं। माश की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी कि वो बनाते हैं। तो वो भी हम कुछ ये करते हैं, सालन का भी ये करते हैं कि हम आधा पहले बना लेते हैं, और थोड़ी वो जो उसमें हल्की फुल्की कमी रहती है वो हम रोज़ा खोलते साथ ही हम उसको फाइनल टच दे देते हैं। और रोटी जितनी जैसे किसी ने खानी हो उस हिसाब से रोटी या बना लेते हैं या फिर मंगवा लेते हैं। तो जनाब पता ही नहीं चलता, रमज़ान गुजरता जा रहा है, या देखते देखते ये 11वें 12वें रोज़े तक हम लोग आ गए हैं। और ये शरबत मेरे तैयार हो गए, और अब मैं इनको जो है ना ढक्कन लगा के टेबल पे ले जाके रख दूँगी। साथ ही फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी हमने सोचा कि मसाले तैयार करके तो दाल चढ़ा देते हैं, उसको दम पे लगा देंगे। जब तक हम लोग अफ्तारी वगैरह और नमाज वगैरह से फ़ारग होते हैं तब तक दाल गल जाएगी, और फिर हम उसको फ़ाइनल कर देंगे। मैं मसाले बना रही थी, बेटी ने साथ ही कढ़ाई चढ़ा दी और वो दाल बनाना शुरू हो गई। तो मिलजुल के 2 हाथों से जो है ना, बल्कि 4 हाथों से काम जो है वो आसान हो जाता है। एक बंदे का हो तो फिर, और आखिरी टाइम पे अगर हम काम पे लगे हो ना तो रोज़ा बड़ा जल्दी जल्दी गुजर जाता है। अगर बैठ के इंतज़ार करें तो वो रोज़ा ये जो है, अब दाल का सुन के तो यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ शुरू होगी, भाई अब दाल कैसी खाई जाएगी। हालांकि मेरा था कि इफ्तारी नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा खाना खाएंगे, लेकिन जनाब ये जाके बच्चे बेकरी से सैंडविचेज़ और पैटीज़ और ये फ्राइड चिकन लेके आ गए। तो अब ये इस तरह की चीज़ें जब आ जाती हैं ना तो फिर बच्चे ये खा लेते हैं, और फिर सालन खाना वगैरह इतना उससे ज़्यादा नहीं खाते, फिर ये रखा ही रह जाता है। फिर मुझे अगले दिन हेल्पर्स को पकड़ाना पड़ जाता है। खैर, तो ये अफ्तारी में वो चीज़ें भी बच्चे लेके आ गए। मैंने दही भल्ले भी बनाए हुए थे इवन के, और साथ ये दाल भी थी। अब हम अफ्तारी से थोड़ा पहले जो है ना इसको डन करेंगे दाल को, और ये पानी डाल के हम यहाँ पे दम लगा देंगे। और जब तक हम बाकी कामों से फ़ारग होते हैं तब तक हमारी दाल भी गल के तैयार हो जाएगी। ये इफ्तारी की मैं आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ये दम लगा दिया। एक छोटा सा क्लिप मेरा एक मेरी दही भल्ले की प्लेट का आएगा। सारी टेबल की मैं पिक लेना भूल गई थी, बाद में जब मैं खा रही थी नमाज के बाद, तो ये तब मैंने अपनी प्लेट की पिक ली थी। फिर मैंने मशीन लगाई थी, मैंने अपनी बेडशीट चेंज की शाम में रोज़ा खोलने के बाद,
और थोड़ी देर फिर उसके बाद मैंने लेट के रेस्ट वगैरह किया, क्योंकि फिर खा पी के नमाज के बाद थोड़ा ना नहीं दिल करता कुछ भी करने का। तो नमाज के बाद फिर मेरा दिन वाला पारा थोड़ा सा रहता था। थोड़े रेस्ट के बाद मैंने सोचा चले मैं अपना पारा मुकम्मल कर लूँ। तो खाना तो अभी फ़िलहाल तरावी के बाद ही आके सब ने खाना था, तो मैंने अपना पारा मुकम्मल किया, फिर खाना शाना खिलाया सबको। फिर मैंने ये चटनियाँ बना के रखी हुई थी साथ ही उसी वक्त ठंडी होने, तो ये ठंडी हो गई हैं। तो अब मैं इनको ना, ये जार भी मैंने धो के सूखने रखे हुए थे, ये इनमें जार में मैंने डाल दिए हैं और बस ये तैयार हो गई हैं। अब ये इससे मेरा जो है ना बहुत सारे काम निकल जाएंगे, चटनियाँ तैयार होके पड़ी हैं। ये अगली सहरी का मंज़र है और मेरा फेवरेट एज़ यूजुअल। मैं उठ के यहाँ पे आती हूँ, थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग को जो है वो सुकून पहुँचाती हूँ और फिर उसके बाद किचन में आती हूँ सहरी बनाने के लिए। आज की सहरी बल्कि मैंने नहीं, बेटी ने बनाई। इनका पराठों से दिल उचाट हो गया था कि जी हर दिन पराठे या ये वो कुछ चेंज करते हैं। वैसे रूटीन में भी इनको हर दिन चेंज ही नाश्ता चाहिए मेरे बच्चों को, कभी ये एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, मतलब एक ही नाश्ता वो हर रोज़ नहीं खाते या लगातार नहीं खाते, इनको चेंज चाहिए होता है। अब यहाँ पे भी यही था कि अब वो पराठे तो ऑमलेट के चेंजेस और सालन के चेंजेस वो तो हो ही रहे थे। अब इन्होंने कहा कि अब ना कुछ थोड़ा और, जैसे हमने पैन केक खाने हैं। मैंने कहा सही है। बेटी ने कहा कि अम्मा आप ठीक है, आप अपना सपारा वगैरह पढ़ लें, पैन केक मैं बनाती हूँ। तो ये पैन केक नाश्ता सहरी बल्कि आज की उसी ने बनाई है। तो माशाल्लाह बहुत खुश होके खाते हैं बच्चे पैन केक। रूटीन में भी जब कभी कभार ही बनती है इस तरह की चीज़, तो जब बनती है तो साथ बच्चे खुश होके खाते हैं। सॉस भी, चॉकलेट सॉस भी उसने ये खुद ही बनाई। वैसे तो बाज़ार वाली भी मैंने रखी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इनको नहीं पसंद। थोड़ी बहुत ये गार्निशिंग के लिए डाली थी, मैंने ही डाली थी, मुझसे बोतल खुल नहीं रही थी और डाल भी नहीं रही थी अच्छे से। तो वैसे तो बना के उन्होंने वो खुली डुली अब उसमें ना डबो डबो के खाते हैं। ये प्लेट में ये देखें, खुली सॉस चाहिए होती है इनको। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने एंजॉय किया था इस सहरी को, चाय और पैन केक। तो फिर हम खा पी के नमाज बराबर के बाद हम सो गए। अगली सुबह उठे तो ये मैंने जो है ना, सो के उठे तो मैंने कपड़े धुले हुए उतारे, ये अपने परिंदों के लिए मैंने बर्तन रखे, पानी बाजरा वगैरह डाला। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।